बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गुस्ल मैयत कोर्स हमारा जारी है और आज हम लेक्चर नंबर 15 पर हैं। अच्छा, आज कुछ अहकामात पढ़ेंगे और जिसमें से एक ये भी है कि किस सूरत में गुस्ल नहीं देंगे मैयत को, और अगर नहीं देंगे गुस्ल तो फिर हम क्या करेंगे, तो आज ये देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है कि एहराम की हालत में फ़ौत होने वाले को गुस्ल देकर एहराम में ही कफनाया जाएगा। ठीक है, यानी जो हालत एहराम में फ़ौत हुए हैं, हज या उम्रा करते हुए फ़ौत हुए हैं, या फिर अभी वो एहराम में ही हैं, उम्रा कर लिया है या हज कर लिया है, एहराम की हालत में है, तो फिर उनको हमने गुस्ल तो देना है, लेकिन उनका जो कफ़न होगा ना वो उनका एहराम ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, और उनको खुशबू नहीं लगाई जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, जो लाइन है हमारी, हंगामी हालात, बीमारी, एक्सीडेंट या जलने की वजह से मैयत को गुस्ल देना मुमकिन ना हो तो मैयत को तयम्मुम करवा कर कफ़न पहनाया जा सकता है। जैसे कि डेड बॉडी होती है, समटाइम्स वो ऐसे होता है कि उनके टुकड़े हुए होते हैं या बहुत सारे मामलात जल गए हैं, तो ऐसा है कि उनकी डेड बॉडी गलने का या मतलब और पानी से ख़राब होने का ख़दशा हो, तो फिर उनको तयम्मुम करके हमने कफ़न पहनाना है। तयम्मुम का तरीका मैं बताती हूँ आपको, 2 पॉइंट्स ये पढ़ के कि मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए बाद में गुस्ल करना मुस्तहब है, यानी कि पसंदीदा है। ठीक है, जब आप किसी को गुस्ल देते हैं मैयत को, तो फिर आप बाद में ख़ुद गुस्ल करें तो पसंदीदा अमल है, और ये जो है ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मैयत को उठाने वाले के लिए भी जो वज़ू करना मुस्तहब है। ठीक है, हमने मैयत को जब उठाना है, जो मर्द हज़रात, तो वज़ू करना पसंदीदा अमल है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको तयम्मुम का तरीका बताती हूँ। मैयत को तयम्मुम इस सूरत में कराया जाता है जब मैयत के लिए पानी या तो मुयस्सर ना हो, या पानी के इस्तेमाल से मैयत के जिस्म के गलने, सड़ने या अज़ा के टूटने का ख़दशा हो। जैसे कि पानी जो है वो कि जल जाने की सूरत में मैयत को यानी कि गलने का या सड़ने का या शदीद चोट की सूरत में पानी से उसको तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है ना, तो उस सूरत में हमें तयम्मुम करवाना है। या बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर कहत होता है, पानी का कहत हो। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात क्लियर होगी। ये वैसे होता तो शाज़ो नादिर है, लेकिन एक ये पॉइंट आया तो मैंने कहा मैं इसकी डिटेल भी आपको बता दूं। अब तयम्मुम करवाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो शख्स तयम्मुम करवा रहा है वो नियत करे मैयत की तरफ से। ठीक है ना, कि वो पाकी जो है गुस्ल की नियत करे। ठीक है, तयम्मुम जो करवा रहा है वो नियत करेगा। सेकंड जो है वो जैसे हम तयम्मुम करते हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन ये हमने मैयत को करवाना है। मट्टी पर हाथ मारना, तयम्मुम करने वाला अपने दोनों हाथ पाक करे मट्टी या रेत या मारे पत्थर पर। उसके बाद जो है चेहरे पर फेरना, अपने दोनों हाथ मैयत के चेहरे पर इस तरह फेरे कि पूरा चेहरा कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हाथों पर फेरना है, दोबारा अपने हाथों को मट्टी पर मारे और मैयत के दोनों हाथों पर कोहनियों समेत फेरे, और उसके पूरे जिस्म पर, और फिर एंड पर उसके पाँव पर, जो हम जिस तरह से तयम्मुम करते हैं इसी तरह मट्टी पर हाथ फेर कर और मैयत के जिस्म पर आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, मैंने कहा कि ये क्योंकि आया है इसमें, तो फिर बच्चे सवाल करेंगे कि तयम्मुम किस तरह करवाना है, तो मैंने कहा मैं आपको डिटेल में बता दूं। तो आज का आपका ये है टॉपिक। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।